गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। मैं जानती हूँ आप लोग पढ़ाई के अलावा खेल में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम बोलूँगी, आप उन्हें पहचान कर बोलिए कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और आज हम लोग क्रिकेट के खेल के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी जानेंगे कि कोई भी खेल को अनुशासन के साथ खेलने से और पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने से वही सच्चा खिलाड़ी कहलाता है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 51 खोलिए। यहाँ देखिए, पाठ 7 क्रिकेट का खेल। भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी है। हमारे देश में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में ही हो गया था। यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आप अपने हाथ में पेंसिल भी रखेंगे, यहाँ 11 खिलाड़ी को अंडरलाइन कीजिए। इस क्रिकेट के खेल में हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 2 टीम होती है तो हर टीम यानी एक टीम में 11 और दूसरा टीम में 11। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक दी जाती थी। यहाँ देखिए, पहले मैदान को किस प्रकार तैयार किया जाता था, यहाँ दिखा रहा है। बोल रहा है नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक दी जाती थी। लेकिन यहाँ पहले नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर इसको रेखांकित करेंगे। लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं बल्ला और गेंद। ये बल्ला और गेंद, बैट और बॉल को बोला गया है। इसको रेखांकित कर दीजिए, बल्ला और गेंद को। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं बल्ला और गेंद। किसी भी टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंदबाजी करना जानते हैं। यहाँ देखिए फिर एक बार, किसी भी टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंदबाजी करना जानते हैं। गेंदबाजी 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। देखो, बल्लेबाजी जब बॉलिंग करता है तो ये बॉलिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी गेंदबाज। इसको भी रेखांकित कर लीजिए। गेंदबाज 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। आप फास्ट बॉलर और स्पिनर का अर्थ समझ ही रहे हैं। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी
विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। विकेट का अर्थ आप जान रहे हैं, वो 3 डंडा जिसके पीछे एक खिलाड़ी खड़ा होता है उसे विकेट कीपर कहते हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वह उस जगह का मोर्चा को संभाले। किन्हीं 2 टीमों के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। उन 2 कप्तानों को कहा जाता है कि सिक्के के एक एक पहलू को चुने। एक कप्तान यदि हेड चुनता है तो दूसरा टेल, और फिर सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। जो कप्तान जीतता है उनसे पूछा जाता है कि वह पहले बॉलिंग करेगा या बैटिंग, और फिर उसी के आधार पर खेल शुरू होती है। विजेत टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल 2 खिलाड़ी। यहाँ विजेत टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। इस वाक्य को रेखांकित कर दीजिए। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं। जो टीम फील्डिंग कर रही है उस टीम के सभी खिलाड़ी को मैदान में वे चले आते हैं, और आप देखे ही हैं कि वे पूरे मैदान में फैल जाते हैं। जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल 2 खिलाड़ी। यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है। यह खेल जितने भी ओवर्स यानी या 20 ओवर्स हो या 50 ओवर्स, उसी के संख्या पर आधारित होता है। एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है, यानी एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है। ये 6 गेंद को ही एक ओवर गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित है। इस पंक्ति को अंडरलाइन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित है। टेस्ट मैच जो 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती है, यानी 50-50 ओवर खेल सकती हैं। और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल में क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। ये 3 तरह के मैच होते हैं। एक मैच टेस्ट मैच होता है जो 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। दूसरा है एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती हैं। एक दिवसीय यानी ये 1 डे टूर्नामेंट जिसको बोलते हैं। और तीसरा है T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। या एक दिवसीय को रेखांकित कीजिए, T20 को रेखांकित कीजिए, और टेस्ट मैच, ये तीनों मैचों के नाम आपको याद करना है। टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। देखिए, एक टेस्ट मैच में इसके यूनिफॉर्म है, और वो यूनिफॉर्म क्या है? सफ़ेद कमीज। इसको अंडरलाइन कीजिए। सफ़ेद पतलून, सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट, ये इसके यूनिफॉर्म को अंडरलाइन कर लीजिए। इन बूटों के नीचे कील लगी होती है। कील मतलब कांटे।
बूटों के नीचे कील लगी होती है, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे। घास में कभी कभी स्लिप होने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है, इसलिए इन बूटों में कील लगी होती है, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे। यहाँ चित्र में देखें, चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, कपिल देव और रवि शास्त्री, ये वर्ल्ड कप, जब कपिल देव के कप्तानी पीरियड में ये वर्ल्ड कप उन्होंने भारत को दिलाया था, इसका ये चित्र है। देखिए ध्यान से, कितने गर्व के साथ वे वर्ल्ड कप को पकड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। प्रवृत्ति शब्द को रेखांकित करिए और यहाँ इसका उत्तर को, अर्थ को समझिए। प्रवृत्ति का अर्थ है मन का किसी ओर झुकाव, यानी आदत। जब हम किसी खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम उस खेल पर अधिक ध्यान देते हैं कि वह खेल किस प्रकार खेला जाता है, और हम पूरे लगन के साथ उस खेल को खेलते हैं। इसीलिए कहा गया खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। ये पंक्ति को रेखांकित करिए। उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना, यानी जब वो खेल खेल रहा है तो उस खेल पर वो किस तरह खेलेगा, इसका पूरा नियंत्रण उसको अपने आप पर रखना है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी खेल को खेलना आवश्यक है। अभ्यास भी उसी आत्मविश्वास के साथ किया जाता है और खेला भी उसी आत्मविश्वास के साथ जाता है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। क्योंकि क्रिकेट का जो खेल है ये दूरदर्शिता मतलब ये खेल में एक टारगेट बना हुआ है। यदि विपक्ष टीम अगर 300 का रन बनाया है तो जो टीम खेल रहा है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो 301, कम से कम वो 301 का रन बनाए, तभी वो विजेता घोषित किया जा सकता है। तो उतना रन बनाने तक का वो ध्यान में रखकर ही खेल खेलता है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा सावधानी, आत्मविश्वास के साथ वो खेल को खेलना पड़ता है। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है, इसको रेखांकित करिए। उसे अपने टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। टीम के कप्तान को अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने वाला होना चाहिए, उसे समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। फ्रैंक बारेल और सर गैरी सोबर्स महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठन किया था कि वे दुनिया के किसी भी टीम को
हरा सकते थे। फिर एक बार इस पंक्ति को ध्यान देंगे। फ्रैंक वारेल और सर गैरी सोबर्स महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वे दुनिया के किसी भी टीम को हरा सकते थे। यानी ये दो खेल, फ्रैंक वारेल और गैरी सोबर्स को अंडरलाइन कीजिए। ये दो खिलाड़ी ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपने टीम को इस तरह प्रोत्साहित किया था कि वे किसी भी दुनिया के किसी भी टीम को हराने में समर्थ हो गए थे। कहने का तात्पर्य है कि कप्तान को ऐसा होना चाहिए कि वे अपने टीम को सही निर्देश दे सकें। तो आज की पाठ में यही समाप्त करती हूँ। आप लोग पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी रेखांकित वाक्यों, जिन वाक्यों को मैं रेखांकित करवाई हूँ उन्हें भी ध्यान से पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ: चोटी यानी श्रेष्ठ, शिखर, संभव जो हो सके, पॉसिबल, साधारणतः आम तौर पर, प्रवृत्ति मन का किसी ओर झुकाव या आदत, अभ्यास किसी काम को बार बार करना, कौशल योग्य, दूरदर्शिता दूर की बात सोचने का गुण, प्रेरित प्रेरणा प्राप्त, प्रोत्साहित उत्साह बढ़ाना, अनुशासन नियम पालन, विनम्रता विनय नरमी, प्रतिद्वंद्वी बराबरी का या लड़ने वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ एक मुहावरे भी हैं। मुहावरा: चोटी में गिना जाना यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाना। यहाँ कुछ श्रुतलेख, कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं उच्चारण कर रही हूँ। आप ध्यान से इसे उच्चारण करके याद करिएगा और अपने कॉपी में भी 3-3 बार लिखेंगे। शताब्दी, ग्राउंड, फील्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय, 20, साधारणतः, दूरदर्शिता, प्रोत्साहित, विजडन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ, कीर्तिमान, प्रतिद्वंद्वी। Children, have a nice day. Take care.